मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और नवी मुंबई के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए, अपने गुरु कार्य के लिए आपके यहाँ भी आना हुआ है और आप हम सब मिल रहे हैं। मुंबई थाने यानी कल्याण जहाँ साहब का कार्यक्रम हुआ था जिसमें वो आए थे, और आज उस कड़ी में नवी मुंबई अपने साहब के साथ पूर्व में भी आए, आज भी हम सब उसी यात्रा में चल रहे हैं। आँखें देखें या ना देखें, लेकिन चलने की यात्रा तो उनके साथ ही है। आज का ये जो कार्यक्रम है शिव गुरु महोत्सव, इस कार्यक्रम का आयोजन यानी इस महा उत्सव का आयोजन महाराष्ट्र की धरती पे सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी सहभागिता देकर किया है। सबकी मनसा एक ही है, सबकी चाहत एक ही है। सब चाहते यही हैं कि जिस तरह मेरे मन में, मेरी चेतना में शिव का जागरण हुआ है, वैसे ही यह शिव का जागरण, महादेव का जागरण हर व्यक्ति के हृदय में हो जाए। इसी के निमित्त हम लोग सब विभिन्न जगहों पे अपने गुरु की बात भी करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी इस कार्य को करें। आइए पहले हम लोग इस विषय पे बात करें, शिव की अवधारणा क्या है। शिव मतलब क्या? शिव मतलब एक शब्द है, ये शिव मतलब भगवान है, शिव ईश्वरों के ईश्वर है, शिव देवों के देव महादेव हैं। पूरे विश्व में सर्वाधिक पूजा का प्रचलन होता आया है और वो महादेव के रूप में शिव की पूजा का प्रचलन रहा है। पूरी दुनिया में महाराष्ट्र की इस धरती से हर वर्ष जब गणपति की पूजा होती है और सारे लोग ये कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, मतलब गणपति बप्पा मोरया ये मेरा है, ये कौन है, ये मेरा है। लेकिन यही शिव गणपति के पिता भी, उमा के पति भी, शिव की पूजा का प्रचलन तो होता आया है, आज भी है। शिव की अवधारणा की बात जब हम करते हैं, यानी जिसने जैसा धारा, जिसने जैसा धारण किया, जैसा समझा, उसकी व्याख्या साहब श्री ने की। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों ने शिव को जैसा जाना वैसा नाम दिया। शिव ने शिव को खुद शिव नहीं कहा, दुनिया के लोगों ने शिव को शिव कहा। दुनिया के लोगों ने ही देखा कि काल भी किसके नियंत्रण में है। हम चाहते कुछ है, हो कुछ जाता है। हमारी योजना कुछ और होती है और महादेव की योजना कुछ और है। तो पल प्रतिपल अपने जीवन में घटित चीज़ों को देखकर लोगों ने जो समझा, बोधात्मक रूप से समझा, सचमुच में यथार्थ में समझा, तो ये समझा कि जीवन तो हमारा ही है, ये दिल भी हमारा ही है, ये दिमाग भी हमारा ही है, लेकिन न तो इस जीवन के एक भी सांस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं। दिल मेरा ही है, आज किसी को प्रेम करता है, अगले पल उससे घृणा करता है। इस दिल पर भी मेरा इख्तियार नहीं। दिमाग तो मेरा ही है, मस्तिष्क तो मेरा ही है। इसमें क्या विचार अभी आएगा, कौन ठहरेगा, कौन चला जाएगा, इस पे भी हमारा कोई बस नहीं है, नियंत्रण नहीं है। ये कौन है?
जिसके बस में ये सारी कायनात है, ये कौन है? ये परम सत्ता, ये परम ऊर्जा का स्रोत, ये ज्ञान के निधि अगम, ये कौन है जिसकी खोज में आज सारे लोग चल तो रहे हैं लेकिन उसको पा नहीं सके। जिसने जैसा जाना, 3 अंधे जा रहे थे रास्ते पे। अंधे मतलब आंखों के अंधे भी होते हैं और जिनकी आंखें होती हैं वो भी कभी कभी नहीं देख पाते। तो आंखें हो या ना हो, लेकिन जो देख नहीं पाते उनकी यात्रा चल रही है और उसमें एक हाथी सामने से आता है। तीनों में से एक व्यक्ति उस हाथी के पांव को पकड़ लेता है और जोर से बाहों से पकड़ के कहता है कि अरे अरे, ये हाथी जो है ये खंभे जैसा है। क्योंकि उसने उस हाथी तो बहुत विशाल है, लेकिन उसने उस हाथी के पांव को पकड़ लिया। तो उसने सबको कहा कि हाथी कैसा है? तो खंभे जैसा है। दूसरे ने हाथी के कान को पकड़ा। हाथी थोड़ा झुका, उसने उसके कान को पकड़ा। कान को पकड़ा तो कहा कि ये पंखे जैसा है, सूप के आकार का, यानी बहुत बड़ा सूप हो और एकदम पंखा की तरह हिले, वैसा है। हाथी कैसा है? तो ऐसा है। एक ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, हाथी की सूंड ने उसको लपेट लिया। उसने कहा हाथी कैसा है? तो शंकुकार है, लचीला है, अंदर से खोखला है। जिसने जैसा पकड़ा उसने वैसा ही बताया दूसरों को, उसकी व्याख्या वही कर दी, लेकिन उसके समग्र स्वरूप को कोई नहीं जान सका, संपूर्ण रूप को कोई नहीं जान सका। शिव अखंड है, शिव असीम है, शिव आदि और अंत है। शिव के बारे में हम आप इंसान हैं, अगर उस खोज में निकलते हैं तो जिसको वो महादेव जैसा दर्शन देते हैं, जिसने महादेव को जैसा जाना उसने महादेव को वही नाम दे दिया। जिसने ये समझा उसने कहा महाकाल है। जिसने ये समझा कि जीवन और मृत्यु के चक्र से कौन बचा सकता है, कौन है जिसकी आराधना करने से हम इस चक्र से निकल सकते हैं। हमारे ज्योतिष, हमारे पंडित पुरोहित, हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव का एक रूप है महामृत्युंजय, यानी वो आपके मृत्यु के चक्र से, आपके जन्म के चक्र से आपको निकाल सकते हैं। तो लोगों ने जब भी जीवन पे आपदा पड़ी, जीवन में कष्ट पड़ा, हर जगह से हार गए, तो महामृत्युंजय के रूप में उस शिव की पूजा की। शमशान साधना भी है, एक रास्ता वो भी है, अघोर पंथ भी है, नाथ परंपरा भी है, शैव मत भी है। बहुत तरह के पथ, बहुत तरह के पंथ, बहुत तरह के मत, लेकिन उन सब के चलने का रास्ता तो अलग अलग हो सकता है, मंजिल सबकी एक ही है। शिव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अलग अलग व्याख्या है। किसी में उनको कहा गया त्र्यंबक, यानी 3 नेत्रों वाले। किसी में कहा गया नीलकंठ है, हलाहल विष का पान कर लिया तो कंठ नीला है, नाम पड़ गया नीलकंठ। नटराज के रूप में उनकी व्याख्या है कि नटराज यानी नृत्य के भी जो देवता हैं, सर्वाधिक रूप में जब नृत्य के देवता के रूप में हम आगे बढ़ते हैं तो नटराज का स्वरूप सामने आता है। नटराज यानी अगर उस नटराज के थाप इस ब्रह्मांड में ना गूंजें तो धरती पे अन्न का एक दाना भी नहीं उग सकता। उनके पैरों की थाप धरती को जीवंत करती है, तरंगों में डालती है। अगर ये तरंगे ना हो तो ये पृथ्वी ही सो जाए, सबकी मौत हो जाए, यानी जीवन देते हैं। उनका एक स्वरूप जगत गुरु का, जगत गुरु शिव के इस रूप की व्याख्या, इस रूप का उल्लेख शास्त्रों में भी है, रामचरितमानस में भी है, महाभारत में भी है, पुराणों में भी है। बहुत सारे श्लोक, बहुत तरह की संहिताएं इस पे लिखी गई हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद बखान करते हैं। गुरु कैसा हो
ये शास्त्र बखान करते हैं। गुरु शंकर रूपिणम, ये गुरु कैसा होता है? तो शंकर का रूप होता है, शंकर के जैसा उसका रूप है, गुरु शंकर रूपिणम। ये कौन महादेव हैं? एक तरफ जिस तरह धरती के लोगों ने चांद को चंदा मामा कहा, वैसे अनेक देवी देवता है, लेकिन बाबा कहकर महादेव को पुकारा। बाबा जो पिता से भी प्रिय होता है, जिसने जन्म दिया उससे भी ज्यादा प्रिय, और बाबा के लिए भी उनके पुत्र से ज्यादा प्रिय, पुत्र का भी पुत्र पुत्री जो है वो हो जाता है। यानी इस रूप से भी लोगों ने पुकारा। शिव के विभिन्न स्वरूपों में जगत गुरु शिव का जो रूप है, जिसको आदि गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया, गुरुओं का गुरु कहा गया, अभी गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, ये तीन श्रेणियां जो गुरु पद्धति में हैं, इन तीन श्रेणियों में जब गुरु तीन श्रेणी में होंगे तो शिष्य भी तीन श्रेणी का होगा। जब बच्चे को हम प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे तो उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक को, शिक्षक वो भी हैं, लेकिन उस शिक्षक को हम कहते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, और उसमें पढ़ने वाले को कहते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी है। पढ़ाई कुछ और बढ़ती है, आगे होती है। तो माध्यमिक यानी कि मिडिल स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, अब दूसरी श्रेणी के, उसमें भी जो शिक्षक हैं दूसरी श्रेणी के, उसमें पढ़ने वाले जो शिष्य होंगे वो अब और थोड़ा सा ऊपर श्रेणी में गए। और हाई स्कूल यानी उच्च विद्यालय, विद्यालय ही है तीनों विद्यालय में पढ़ाई ही होती है, तीनों में विद्यार्थी ही पढ़ते हैं, लेकिन श्रेणियां अलग अलग हो गई तो विद्यार्थी भी अलग अलग। गुरु और सदगुरु के रूप में शरीरधारी यानी शरीर में जो सामने आए हैं, उस गुरु और शिष्य की परंपरा चलती रही है। आज भी बहुत ऐसे गुरु हैं जो शरीर में इस धरती पे आए, उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया, और आज शरीर में नहीं है, लेकिन उनके भी शिष्यों की परंपरा आज भी चल रही है। महाराष्ट्र की यह धरती संत और साधुओं की धरती है। कितने संत आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को, जगत के लोगों को संकीर्णताओं से मुक्त भी किया। अभी कुछ नाम आपने सुने। संकीर्णता मतलब ऊंच नीच का भेद, संकीर्णता मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का, कोई किसी धर्म का, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, सबकी अलग अलग बात है। सबके मन को कुछ न कुछ बांधे हुए है, वो खुल नहीं पा रहा, वो जी नहीं पा रहा, अपने अपने बंधन में सिमटा हुआ है। और गुरु, जगत गुरु शिव उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे ही हम नाम लेते हैं गुरु का, यानी कि कोई शरीर में हमको अपनी साधना से, अपनी वाणी से, यानी बोलकर, शब्दों से, स्पर्श से। बहुत बार आपने सुना होगा कि अमुक गुरु ने अपने शिष्य के मस्तिष्क को बस स्पर्श किया और वो ध्यान में चला गया, यानी छूकर, हाथ से छूकर अपने शरीर के से ऊर्जा का संचरण उसके मस्तिष्क में करके ईश्वर की तरफ मोड़ दिया, प्रेरित कर दिया। किसी ने स्पर्श से किया, किसी ने बोली से किया, किसी ने साधना उपासना से किया, यानी कोई ना कोई पद्धति है। जब पद्धति होगी तो नियम भी होंगे, नियम भी रहे। सदगुरु श्रेणी में जो है उनके बारे में दुनिया ने कहा कि ये मात्र अपनी दया से शिव की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, मात्र अपनी दया से। यहाँ बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है कि सदगुरु जो शरीर में है उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी मात्र दया से शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। और जगत गुरु शिव के बारे में भी हम कह रहे हैं, जो साहब ने कहा कि महादेव की दया हो तो शिष्य बना जा सकता है। थोड़ा यहाँ भ्रम होता है कि वहाँ भी दया की बात की जा रही है, यहाँ भी दया की बात की जा रही है। इसको साहब श्री ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा जो शरीर में आया है, यानी वो परमात्मा भी अगर शरीर में उतरेगा तो उस पे इस देश का कानून,
इस देश की स्थिति और परिस्थितियां असर डालेंगी। जैसे हम ही है भारत में, अगर हम झारखंड में रहते हैं तो वहाँ का जो ट्रैफिक का नियम है वो यहाँ नहीं चलेगा, जो यहाँ का है वो वहाँ नहीं चलेगा। भारत देश में जो नोट चलता है, चले जाइए दूसरे देश, यहीं से हवाई जहाज में बैठिए दूसरे देश चले जाइए, भारत का जो नोट है चल रहा है, वहाँ पहुँचते ही उस नोट की उपयोगिता ख़त्म, यानी अब वो पैसा वहाँ काम नहीं आ सकता, आपको रुपया बदलना पड़ता है। जिस स्थान पे हम रहते हैं, स्थान, पात्र, काल, यानी जिस स्थान पे पात्र रहता है उस जगह का काल उसको प्रभावित करता है, जो जहाँ रहा। जगत गुरु शिव के बारे में साहब ने कहा कि सदगुरु भी कुछ नियम लगा सकते हैं, उनके भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम जगत गुरु शिव की बात करते हैं वहाँ अब कोई नियम काम नहीं करेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, साहब ने कानून की पढ़ाई की थी तो अक्सर कानून का भी उदाहरण उन्होंने बार बार दिया है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है कि उसको फांसी की सजा हो गई, यानी अध्यात्म की दुनिया में कहा जाता है रौ रौ नरक के भागी, इतना पाप किया है कि करोड़ों नरक भी मिलेंगे तो भी कम होगा, ऐसा पाप कर दिया है। धरती पे जघन्य अपराध का भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सजा है? फांसी। अगर किसी जगह किसी को अपराधी को फांसी हो गई, अब नियम के अनुसार उसको इसमें छूट नहीं मिलेगी। देश का कानून ये कहता है कि सजा हो गई है तो फांसी होगी। यहाँ एक जगह सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं देश के राष्ट्रपति, एक जगह छूट है, मतलब एक जगह आप अपील कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं कि मैं हूँ अपराधी, मुझको सजा मिली है फांसी की, लेकिन मर्सी अपील यानी दया की गुजारिश, दया की याचना कि फिर भी मुझ पे दया करके मुझको इस सजा से मुक्त कर दीजिए। और कभी कभी ऐसा हुआ है, देश के कानून में ऐसा हुआ कि कानून से परे जाकर राष्ट्रपति के तरफ से उसको माफ़ी मिली है। यानी हर जगह ऐसी एक व्यवस्था है कि जहाँ नियम से भी ऊपर जाकर दया मिलती है। तो जब धरती पे ऐसा हो सकता है, आध्यात्म में तो उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आध्यात्म के जगत पे महागुरु महादेव के बारे में साहब ने कहा कि ब्रह्मा ने कहा माँ गौरा से, माँ उमा से, ए उमा, माँ उमा यानी गौरा, आपके जो रौरा हैं बड़े बौरहवा हैं, यानी आपके जो पति हैं ना महादेव बड़े बौरहवा हैं। माँ गौरा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा मेरे पति को ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा ब्रह्मा ने कि मुझको काम दिया नियम बनाने का, भाग्य बनाने का, मैं भाग्य बना देता हूँ, और भाग्य की रेखा जो है, भाग्य जो मैंने लिखा है उसी के अधीन उसको भोगना होगा। लेकिन वो भी अगर, वो जीवात्मा भी अगर महादेव को पुकारने लगती है तो आपके जो रौरा हैं वो एक भाग्य नहीं बदलते, एक रेखा नहीं मिटाते, वो पूरी की पूरी भाग्य की किताब ही बदल देते हैं। यानी अगर रो रो नरक के भागी हैं तो उबार देंगे शंभु, हे उरग उर के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। हे उरग तू सीने के बल जाता है, झुक के जाता है, समर्पण और एक निष्ठता में जाता है तो महादेव गले से लगाते हैं। क्या वो जानते नहीं कि तुम्हारा तो स्वभाव है डसना? क्या महादेव नहीं जानते कि तुम्हारा स्वभाव है टेढ़ा चलना? तुम चाहो भी तो तुम सीधा नहीं चल सकते, तुम चाहो भी तो तुम अगर डसोगे तो जहर ही निकलेगा, तुम चाहो भी तो उस जहर को रोक नहीं सकते। और तब भी अगर उस स्थिति का मानव भी, उस स्थिति की जीवात्मा भी शिव के पास जाती है, महादेव उसको गले में धारित करते हैं। कलंकित चंद्रमा भी महादेव की शरण में जाता है, उसको माथे पे धारित करते हैं, इसलिए उनका एक नाम ये भी है जो चंद्र को धारित करते हैं। माँ गंगा की कथाएं आई हमारे देश में। यह कथा है कि माँ गंगा कैसे उतरी धरती पे।
उस कथा में ये वर्णन आता है कि राजा भागीरथी ने तपस्या की, उनके पूर्वज जो हैं सबकी मौत हो गई, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति और भुक्ति यानी मोक्ष और भोग, मुक्ति नहीं मिल रही। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। तपस्या में जो उनको पता चला कि अगर माँ गंगा जो आकाश में रहती हैं, आकाश गंगा के बीच बहती हैं, वो अगर धरती पे उतर जाए और उनके जल के स्पर्श से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। राजा भगीरथ ने दृढ़ संकल्प लेकर साधना प्रारंभ की, तपस्या प्रारंभ की। एक दिन ऐसा भी आया जब माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? भगीरथ जी ने कहा कि मेरे पूर्वजों का जो अस्थियां पड़ी हुई हैं उनको मुक्ति मिल जाए, आप धरती पे उतरिए। माँ गंगा ने कहा कि मेरा प्रवाह यानी मेरा तेज, मेरी गति इतनी तेज है कि अगर धरती पे उतरी तो यह धरती ही बह जाएगी। फिर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा कैसे? क्योंकि मेरी जो चोट है, मेरी जो लहर है, मेरा जो प्रवाह है, वो फिर धरती थाम ही नहीं सकेगी। अब क्या करें राजा भगीरथ? जब सब जगह से हम ठोकर खाते हैं, जब सब जगह से हम हार जाते हैं, तब हम शिव की दया का आश्रय लेते हैं। तो उस दिन राजा भगीरथ ने भी शिव की आराधना की। महादेव करुणावतारम प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्या बात है, बोलो। इन्होंने अपनी सारी कथा कह डाली। महादेव ने कहा कि बस इतनी सी बात है, बोलो मेरी जटाओं में उतर जाए। माँ गंगा को जाओ और बोलो कि उतरना ही है ना, मेरी जटाओं में उतर जाएं। अपने भीषण प्रवाह के साथ गंगा गरजती हुई उतरी, शिव की जटाओं में समाती ही चली गई। और शिव ने, कथा है ये, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जो कथा है, कथाएं प्रतीक हैं, चीजें प्रतीक हैं। गीत भजन भी कुछ सिखाते हैं, किसी की बात भी कुछ सिखाती है, कोई कथा भी बहुत कुछ सिखाती है, कथा ही है। महादेव ने अपनी जटाओं में उस गंगा के तेज को इस तरह से समा लिया तो लगा जैसे कभी कोई गंगा थी ही नहीं, गंगा को समेट लिया। अब राजा भगीरथ फिर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, महादेव ये क्या किया? उतारा तो आप सुनते तो बहुत करीब से हैं, समझते क्यों नहीं हैं? गंगा को उतारना था, लेकिन धरती पे आपने तो सारा का सारा अपनी जटाओं में उतार लिया। महादेव ने जटा को थोड़ा सा हटाया और गंगा की पतली धार धरती के तरफ चली। सारा आवेश शांत हो चुका था, सारा तेज धीमा हो गया था और मधुर गति से, सुंदर प्रवाह से कल कल बहती वो गंगा धरती पे उतरी ताकि धरती उनके तेज को संभाल सके। तब जाकर उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। अब आप कहिएगा ये तो शिव चर्चा है, इसमें आपने इतनी कथा क्यों सुना दी? क्योंकि कथाओं का प्रचलन रहा है, लेकिन शिव चर्चा में तो शिव की चर्चा होती है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि हम समझ सकें कि इस धरती पे जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा। राजा भागीरथ ने माँ गंगा को उतारा था, तो आज तक धरती उनका गुणगान करती है। और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री ने महादेव को जो दिखाई नहीं देते, जिनका एहसास ये धरती करती है, उस महादेव को हमने देखा नहीं। कैसे है महादेव, कैसा तत्व है उनका, किस तरह मिलते हैं, किस तरह दया करते हैं, कुछ भी नहीं जानते, न देखा है कभी, न जाना है कभी। उस महादेव से जिनसे मिलने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती थी, महादेव के बारे में लोगों ने कहा कि और सबसे मिलना आसान है, उनसे मिलना कठिन है। उस महादेव को साहब श्री ने
ये 3 सूत्रों के माध्यम से ऐसा जमीन पे उतारा कि जमीन पे ही नहीं, हर दिल में उतरे वो। और उतरे भी तो किस तरह, धीमी धीमी गति से उतरे कि हम उनको ग्रहण कर सकें, क्योंकि शिव का तेज हम ग्रहण नहीं कर सकते। जब एक गंगा का तेज ये धरती नहीं सहन कर सकती, तो शिव की ऊर्जा, शिव का तेज हमारे आपके जैसे मानव कैसे ग्रहण कर पाएंगे। तो उन्होंने एक शरीर का अवलंब लिया, अवलंबन यानी शिव की ऊर्जा जिस मानव शरीर का सहारा लेकर, जिसका अवलंबन करके उतरती है, वो धरती के लोगों ने देखा कि साहब श्री हरिनानंद जी के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु माना। सन 1975 में सांसों के माध्यम से, हवा के द्वारा नमः उनके सांस पे चढ़ा और शिवाय उतर गया। शिव का प्राण मंत्र है ये नमः शिवाय। ये कोई नारा नहीं है, ये शब्द ही नहीं है सिर्फ। इस शब्द में नमः शिवाय, इस शब्द में, इन 5 अक्षरों में, इस शब्द के समूह में शिव की ऊर्जा, चैतन्य उसका निवास करती है। शिव का चैतन्य यानी स्वयं शिव की ऊर्जा ही प्रभावित हो रही है उसमें, और उसको सांसों पे चढ़ाकर उतार लेते हैं हम और आप, सब के सब अजपा जप विधि से शिव को प्रणाम करते हैं। हे शिव, आपको मेरा प्रणाम है। हम महादेव से मन ही मन कहते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे हैं, आप हैं दुनिया के, लेकिन अगर मेरे ना हुए तो मेरे किस काम के। यहाँ का कोई बड़ा से बड़ा आदमी होगा, सबके लिए है वो, लेकिन अगर उससे आपकी पहचान हो जाए तो आपका बल कितना बड़ा हो जाता है। एक बूंद के, पानी की एक बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं है। पानी की एक बूंद की क्या ताकत? उसको बोतल में रख दीजिए तो पानी भरा हुआ है बोतल में, जब चाहिए ग्लास में निकाल कर पी लीजिए। उसी पानी की बूंद ही है वो। किसी नदी में बहती है तो नदी की ताकत हो जाती है, और जब समंदर में ज्वार भाटा उगता है, वही पानी की बूंद उसमें मिली है, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत है कि वो शहर का शहर भी डुबो सकती है। जिसमें मिल गए ताकत अब उसकी जैसी हो गई। तीनों सूत्रों में मन ही मन शिव से मिलने की विधा है। महादेव से मेरा मन जुड़ जाए, महादेव से मेरा जुड़ाव हो जाए। मेरा मन जुड़ता है, किसी से भी मन ही जुड़ता है। साथ रहते रहते भी हमारे आपके परिवार में कितने लोग हैं, लेकिन हर आदमी के लिए आपका मन बेचैन नहीं होता। कल हम लोग शाम में थोड़ी देर के लिए, मुझको पता नहीं था कि यहाँ इतना ट्रैफिक होता है, सब ने कहा कि चलिए, तो गए। जब वहाँ उतरे तो घबरा के फिर से गाड़ी में बैठ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझको लगा कि महानगर है ये, कितनी आबादी है, कोई गिनती नहीं है इसकी। लाखों लोग अपने घर परिवार को छोड़कर इस धरती पे, इस महाराष्ट्र में की राजधानी जो है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी जिसको कहा जाता है, यहाँ आते हैं कमाने, अपने परिवार को कुछ पैसा भेज सके इसके लिए। और मुझको उस समय ये लगा कि क्या इनका परिवार ये जानता है कि किस स्थिति में रह के ये कमा रहे हैं यहाँ, या यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति, धरती पे रहने वाला कोई व्यक्ति किस पीड़ा से, किस बेचैनी से गुजरता है, किसी को नहीं पता। जो जहाँ जाता है उसी को अपना देश बना लेता है। धरती पे हमको ये समझ है कि हम अगर यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की तरह हो जाएंगे, हम दिल्ली से बम्बई आएंगे तो बम्बई की तरह हो जाएंगे, लेकिन हमको ये समझ नहीं है कि हम आते तो हैं, अल्पकालिक यात्रा है हमारी, छोटी सी यात्रा है। लौट के कहाँ जाइएगा? लौटते तो अपने घर ही हैं। हो सकता है मेरा घर छोटी सी झोपड़ी हो, लेकिन उसमें लौटने का जो आनंद है, वो आनंद बड़े से बड़े जगह पे रहने का नहीं। वो मेरा घर है ना, जहाँ से आए हैं, जहाँ को लौटेंगे। जिस महादेव ने पैदा किया है, जिस महादेव के पास लौटेंगे, उस महादेव को क्या कहेंगे कि आपने धरती दी, आपने जीवन दिया, आपने सब कुछ दिया, और जब सब कुछ मिल गया तो मैं आपको ही भूल गया।
साहब हिंदानंद जी ने उसी महादेव की याद दिलाई। उन्होंने उस ऊर्जा का संचरण जो उनके द्वारा इस धरती पे हुआ, उसको हमारे आपके जैसे जीवात्माओं तक, जो हम ग्रहण कर सकते थे, जो हम समझ सकते थे, जो हम अपने अंदर धारित कर सकते थे, उस तरह से उतारा। उन्होंने संस्कृत में बड़ी बड़ी बातें नहीं कही, उन्होंने शास्त्रों के श्लोक नहीं पढ़े, उन्होंने आम भाषा में, सरल भाषा में दिल से दिल की बात की, अपनों से अपनी बात कही। कहा कि जब गुरु का भाव, शिव का गुरु भाव तो सतत प्रवाहित है, लगातार शिव की इच्छा से ये धरती बनी है, तो इच्छा से धरती बनी है, तो कण कण में महादेव हैं, कण कण में महादेव हैं, तो उनकी दया भी कण कण में है, सतत प्रवाहित है। लेकिन शिष्य भाव जब उनको मिलता है इस तरफ से, तो वही गुरु भाव शिष्य के भाव से मिलकर उसके मन में, जिसके मन से यह भाव मिलता है, उसके मन में एक चिन्मय उद्वेलन पैदा करता है। उनके ये शब्द हैं, चिन्मय मतलब शुभ्र, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर की तरफ चलने का ज्ञान, ऊर्ध्वमुखी होने का ज्ञान, चिन्मय वैसा ज्ञान, चिन्मय उद्वेलन पैदा करता है। मतलब ये मेरा मन जो जगत के लिए बेचैन है, परेशान है, दौड़ा जा रहा है, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा, कोई किसी को जान नहीं रहा, कोई किसी से बात नहीं करता, उसका मन जैसे ही गुरु भाव से मिलता है वो शांत हो जाता है और उसमें तरंगे तेज पैदा होती हैं। और वो तरंगे कैसी होती हैं? मामूली नहीं होती, उद्वेलन पैदा करती हैं, एक तूफान पैदा करती हैं, तेज तरंगे पैदा करती हैं। लेकिन अब जगत के लिए नहीं, अब जगत के तरफ से महादेव की तरफ चलने के लिए। तो हमारा शिष्य भाव महादेव तक पहुँचे, ताकि हमारे आपके मन में भी ये तूफान, ये बेचैनी पैदा हो महादेव से मिलने की। और जिस दिन ये बेचैनी पैदा हो जाएगी, हम ढूंढ लेंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे, मिल लेंगे। लेकिन जरूरी है कि ये बेचैनी पैदा हो, हर हृदय में हो। साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि खूब भीड़ होती, खूब लोग मुझको जानते। बार बार उन्होंने ये कहा, जब भी शिव की चर्चा करने आए, कहीं भी गए, उन्होंने कहा ये गुरु का मंच है, ये शिव का मंच है, इस पे कोई विद्वान नहीं है, इस पे कोई गुरु नहीं है। गुरु है तो महादेव हैं और बाकी सब शिव के शिष्य हैं। लेकिन हम भी आए हैं शिव की बात करने, आप भी आए हैं शिव की बात सुनने और करने। जब तक स्वयं और समूह दोनों शिव भाव से आप्लावित न हो, भर न जाए, शिव चर्चा का कोई मतलब नहीं। शिव का गुरु कार्य आपके, हमारे सबके द्वारा जन जन तक पहुंच रहा है। ये एक ऐसी विधा है जो चलते चलते की जा सकती है, जमाने के अनुसार है। हर चीज़ में हमने परिवर्तन किए, हाथ के पंखे से हम एसी पे आए, लेकिन हमने आध्यात्म की धरती पे कोई परिवर्तन नहीं किया। साहब श्री ने कहा शिव की पूजा ही है ये, शिव की चर्चा, शिव की पूजा ही है। लेकिन जिस तरह हाथ का पंखा भी हवा देता है, कूलर भी हवा देता है, एसी भी हवा देता है, लेकिन हाथ के पंखे को बदलते बदलते आप एसी तक चले गए। आपने जीवन के हर क्षेत्र में हाईटेक पद्धति अपनाई है। आप चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को, चिट्ठी लिखना छोड़कर धीरे धीरे टेलीफोन पे आए, टेलीफोन पे शिव गुरु के चर्चा होखेला, यहाँ तक आ गए। और वहाँ से आकर मोबाइल तक आ गए। हाथ में पूरी दुनिया लेकर घूम रहे हैं हम लोग। हर चीज में हमने हाईटेक पद्धति अपनाई। यानी अब उतना समय नहीं कि कोई 4 घंटा बैठकर पूजा कर सके। अब चाहे भी तो एकाग्र नहीं होता मन। वो चाहता तो है कि मेरा मन उस देवता पे टिके, उस इष्ट पे, उस आराध्य पे टिके, लेकिन बैठता है तब तक कोई उधर से आवाज देता है, कोई उधर से देता है और मन एकाग्र नहीं हो पाता। चाहता है जमाने के अनुसार ही शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक विधि है, शिव की पूजा ही है ये। लेकिन इस पूजा में हम पूजा घर में बैठ के तो महादेव की आराधना करते थे, महादेव का गुणगान करते थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हादम सदा बसंतम हृदय रविंदे, हमेशा मेरे हृदय में निवास करो। आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, सब कहते थे। लेकिन आज हम अपने घरों से निकल गए,
और हमने अपने जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति से जहाँ भी हमको लगा कि हम बात कर सकते हैं। और कौन कहता है कि दौड़ते दौड़ते बात नहीं हो सकती? या कौन कहता है कि ट्रेन पकड़ते पकड़ते बात नहीं हो सकती? या कौन कहता है कि जुहू के बीच पे घूमते घूमते बात नहीं हो सकती? क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए आए हैं तो हमने हर जगह बात की है। आप भी कर सकते हैं, आप करते रहे हैं, तभी आज शिव शिष्टता इतनी बड़ी है। आपने किया है और ये मामूली बात नहीं है। शांत और समय मिले तब कोई अगर काम करता है तो वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन बेचैनी में, शोरगुल में, चारों तरफ कोलाहल मचा हो, लोग दौड़े जा रहे हों, कोई किसी की तरफ देखता तक नहीं, सालों साल से जिस फ्लैट में रहते हैं नीचे कौन रहता है मालूम नहीं, वैसा जीवन जीते हुए भी अगर महादेव याद आते हैं, साहब हरिनानंद जी ने कहा है कि उसकी नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं। शिव उसको भुला नहीं सके, शिव को वो भूल नहीं सका। वो जीवन जीने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन महादेव तो उसका जीवन ही बन गए। ऐसी जगह पे आपने इतना किया है, मामूली बात नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जिज्ञासाएं आई हैं? आई। जिज्ञासा है, शिव शिष्य बनना और दोनों में क्या अंतर है? साहब कहते हैं कि शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। कृपया समझाया जाए। शिव शिष्य बनना, शिव शिष्य होना, दोनों में क्या अंतर है? बनना यानी कोशिश कर रहे हैं आप बनने की, होना यानी कि हो गए हैं, यही है। बनने की कोशिश कर रहे हैं और हो चुके अब। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हाँ वो जाने वाला है स्कूल, बच्चा मेरा, यानी विद्यार्थी बनने वाला है, बना नहीं है। जिस दिन स्कूल जाने लगता है तो कहते हैं कि विद्यार्थी बन गया, यानी स्कूल अब जाने लगा। पहले तो जाने की तैयारी कर रहा था, कोशिश कर रहा था, एडमिशन होगा तब ना, क्लास शुरू होगा तब ना, जाने लगा। शिव से बनना यानी बनने की कोशिश करना। कोशिश करने के लिए हम सहारा लेते हैं। कोई काम करने की कोशिश जब करते हैं तो उसके लिए कुछ मदद लेते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं, खुद इच्छा करते हैं, खुद ज्ञान लेते हैं, उस पर क्रिया करते हैं, तब हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं। और जिस दिन हमारा मन महादेव पे टिक जाता है, यानी अगर एक थर्मामीटर हम शरीर में लगाते हैं अपना बुखार देखने के लिए, बुखार कितना है शरीर में, साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यों के लिए ये भी एक थर्मामीटर है कि आप शिव शिष्य हुए कि नहीं हुए, बने कि नहीं, हो गए हैं कि नहीं। इसके लिए उन्होंने एक कहा कि ये भी मन में अपने थर्मामीटर लगा लीजिए कि अगर आपका मन 24 घंटे में, दिन और रात, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 24 घंटे में आपका मन अगर महादेव पे बार बार टिकता है, फिर भटक जाता है, फिर टिकता है, फिर भटक जाता है, फिर काम आ गया, प्रणाम करने भी बैठे मन भटक गया, दया भी मांग रहे हैं मन भटक गया, महादेव की बात भी कर रहे हैं तब तक कोई आ गया बीच में रुक गया। यानी अगर सब मिला के, हर मिनट को मिलाकर भी अगर 4 घंटे भी आपके 24 घंटे में ऐसे हैं जब आपको महादेव बार बार याद आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप शिव शिष्य हो गए। क्योंकि बिना पत्नी हुए पति की याद नहीं आती है, बिना माँ बने पुत्र की याद नहीं आती है, बन गए तब न याद आती है, बनने की कोशिश में थोड़े याद आती है। तो हो गए, और जब हो जाते हैं तो जिज्ञासा है कि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। लौकिक मनोरथ किसी व्यक्ति के क्या क्या हो सकते हैं? पैसा, घर, कपड़ा, मतलब रोटी कपड़ा मकान जिसको कहा गया, इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। रोटी के लिए कमाना पड़ता है, जुटाना पड़ता है, सारी चीज़ें उसी में आ गई। कपड़ा यानी कि अब सबकी व्यवस्था देखनी है, मकान यानी छत एक होनी चाहिए, इसी परिधि में पूरा जीवन घूम रहा है। महादेव की बात करने वाले का जीवन कैसा होगा? साहब श्री ने कहा
कि आज तक, प्राचीन समय से लेकर आज तक ये चलता आया है कि महादेव की बात करने वाला फकीर होता है, सड़क पे घूमता है, कोई सुविधा उसको नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महादेव ने मुझसे कहा है कि जो शिव की बात करेगा, जो इस रास्ते पे चलेगा, उसकी जरूरत की पूर्ति तो मैं करूँगा। जरूरत, इंसान की जरूरत कितनी है, बात तो मुद्दा सारा आके यहीं पे टिक जाता है। जरूरत की पूर्ति मैं करूंगा, लेकिन फुटाने का कोई गारंटी नहीं है। यानी एक कपड़ा है तो आप कहिएगा कि हम 5 कपड़ा लेंगे, तो ये मुश्किल हो सकता है। एक छत है, आप कहेंगे हम 4 मकान खरीदेंगे, हो सकता है ये पूरा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रहिएगा तो एक ही मकान में ना, पहनिएगा तो एक ही कपड़ा ना एक बार में, खाइएगा तो रोटी ही ना। यहाँ रहने वाला अगर कोई भूजा बेच रहा है, वो भी रोटी ही खाता है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला कोई है, वो भी रोटी ही खाता है, सोना चांदी नहीं खा सकता आदमी। यानी रोटी, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। लौकिक कामनाएं, पारलौकिक यानी शिव से मिलने की बेचैनी, मिलने की तरफ, हम महादेव से मिल सकें, महादेव मेरे हो जाए, हम उनके हो जाएं, इसकी तरफ, इसकी बेचैनी, ये भी पूरी होती है। दोनों कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर आपका मन किसी को प्रेम कर बैठता है, विचार से भाव में जाता है, भाव से प्रेम में जाता है, प्रेम कर बैठता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भावना है जो किसी से एक क्षण में हो जाती है और किसी से सालों साल में भी नहीं होती। कितने पति पत्नी हैं, पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने। अब आप कहिए कि महादेव को हम कैसे जाने। हम एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। पति और पत्नी से ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता शरीर से किसी से नहीं होता, लेकिन पत्नी पति के उसी रूप को देख पाती है जितना वो दिखा पाता है, दिखाना चाहता है। पति भी पत्नी के उतने ही चीज़ को जान पाता है जितना वो दिखाती है। लेकिन उसके मन में क्या चलता है, वो अभी सुखी है कि दुखी है, उसका मन अभी पीड़ा में है कि वो हंस रही है, ये वो भी नहीं जान पाता, क्योंकि मन से मन का मिलन हुआ ही नहीं। तो सालों साल क्या, पूरा जीवन बिता दिया आपने उस रिश्ते के साथ, लेकिन पत्नी की पीड़ा आप नहीं समझ पाए और पति की परेशानी पत्नी नहीं समझ पाई। साथ तो है। जिस बच्चे को जन्म दिया है आपने, आप ही के शरीर से पैदा हुआ है वो, लेकिन उस बच्चे को क्या पीड़ा है माँ नहीं समझ पाती। आभास होता है उसको, लेकिन वो न बताए तो पता भी नहीं चलता। वो हंसता रहता है, माँ सोचती है खुश है, प्रसन्न है। गांव से फोन आता है, ठीक है ना आप कहते हैं अरे हमको क्या दिक्कत है, लेकिन उसको नहीं पता कि उस समय वो व्यक्ति फुटपाथ पे खड़ा होके कड़ी धूप में भूजा बेच रहा है। उसको नहीं पता, क्योंकि फ़ोन पे तो उसने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे मुझको क्या हुआ है, अभी अभी पैसा भेजूंगा तुमको। किसको पता। तो मन से मन का मिलन ना हो तो किसी भी रिश्ते का कोई फायदा नहीं। हाँ, जीवन गुजार सकते हैं हम लोग, साथ रहने का भ्रम है। एक व्यक्ति ने साहब से पूछा एक बार, आपको कैसे मालूम है कि महादेव से आपका मन प्रेम करता है, महादेव आपसे प्रेम करते हैं, साहब आपको कैसे पता ये। साहब ने कहा कि तुमको कैसे पता है कि तुम्हारी पत्नी प्रेम करती है, तुमको नहीं पता, ये तो वही बता सकती है। भ्रम है ना कि प्रेम करती है, हर आदमी भ्रम में खुश है। तो अगर मुझको भ्रम है कि महादेव से मुझको प्रेम है, महादेव भी मुझको चाहते हैं, ये भ्रम ही अगर है, तो इस भ्रम में मैं खुश तो हूँ भाई, आनंदित तो हूँ, लेकिन ये भ्रम नहीं है। ये सारे भ्रम जब टूटते हैं तो महादेव का आभास होता है, एहसास होता है। तो लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप उसके बाद और कुछ चाहिएगा तब ना। चाहा उमा ने वरहूँ शंभु, नहीं तो रहूँ कुंवारी, वरन करेंगे शिव का, नहीं तो कुंवारे ही रहेंगे। चाहा भवानी ने प्रथम शिष्या शिव की, शिव आदि गुरु हैं तो प्रथम शिष्या भवानी को कहा गया, यानी भगवती, उनकी शक्ति। और उन्होंने कहा महादेव ये तंत्र क्या है, ये अध्यात्म क्या है। महादेव ने अपनी प्रथम शिष्या माँ भवानी से कहा ये और कुछ भी नहीं है भगवती, ये मात्र प्रेम है और समर्पण है।
प्रेम और समर्पण, रिश्ते में प्रेम और समर्पण, समर्पण ना हो तो प्रेम ना होगा, प्रेम होगा तो समर्पण होगा ही होगा। एक को ही चाहा है, दूसरे को ये दिल नहीं चाह सकता, होता ही नहीं। किसी ने कहा कि लैला और मजनू की कहानियां मशहूर हैं प्रेम की। अब लैला अच्छी है कि बुरी है, मजनू को लोग समझा रहे हैं, मजनू से कह रहे हैं कि और भी महिलाएं हैं बहुत अच्छी हैं, तुम उनसे भी मोहब्बत कर सकते हो। मजनू को यह समझ में नहीं आता, किसी प्रेमी को यह समझ में नहीं आएगा, उसको आप लाख समझाइए, अरे और भी लोग हैं जमाने में, और भी गम है मोहब्बत के सिवा, लेकिन जिसने कर लिया उसको समझ में नहीं आता। होंगे मेरे लिए क्या। साहब के मन में जिस दिन ये स्वस्फूर्त जागरण हुआ, शिव मेरे हैं, लेकिन वो दुनिया के एक एक व्यक्ति के हो सकते हैं, और अगर वो शिव मिल गया तो किसी चीज़ की चाहत बाकी ही नहीं रहती, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं, फकीर हैं लेकिन इसमें मिजाज कैसा है, अमीरी का। मिजाज ना अमीर होता है, नहीं तो लोगों के पास बहुत चीज़ें हैं। जाइए, जैसे अभी आपने किया होगा ये कार्यक्रम, सबने मिलके किया होगा, घर घर गए होंगे, कुछ लोगों ने मदद की होगी, कुछ लोगों ने दरवाजे बंद किए होंगे, था तो सबके पास, लेकिन दिल किसी किसी का ही खिलता है, सबका नहीं। तो लौकिक और पारलौकिक मनोरथ सिद्ध तो होते हैं, लेकिन जब शिष्य अपने गुरु को चाहता है, फिर उसके बाद उसके मन में कोई चाहत बचेगी तब न मांगेगा कुछ और, वो बचती ही नहीं। अगली जिज्ञासा है, शिव गुरु महोत्सव और प्रवचनकर्ता के लिए आयोजित सत्संग में क्या अंतर है। शिव गुरु महोत्सव और अगर कोई कथा या सत्संग या प्रवचन जो होता है, दोनों में क्या अंतर है। आप बोधात्मक पूछिएगा तो मुझको नहीं पता। बोधात्मक मतलब ये होता है कि जिसको मेरे मन ने जान के समझा हो, उससे गुजर के तब समझा हो, आग से हाथ को जलाया हो तब समझे हो। क्योंकि जब जीवन में आगे बढ़े और महादेव गुरु के रूप में मिले, तो महादेव की बात के सिवा कुछ और जाना ही नहीं, कहीं और गए ही नहीं, तो मालूम ही नहीं है। लेकिन जगत में जो चलता है, जो चीज़ें होती हैं, कथाओं का आयोजन होता है, प्रवचन का आयोजन होता है, सत्संग का आयोजन होता है, सुंदर चीज़ें हैं, अच्छी हैं, मानव के मन को ईश्वर की तरफ ले जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए। कथाएं प्रभावित करती हैं, भजन सुंदर सुंदर होते हैं, दिल में उतरते हैं, इतने उतरते हैं कि कुछ देर के लिए तो लगता है कि बैठे हैं वहाँ, लेकिन सीधे ईश्वर के पास पहुँच गए, सब सुध बुध खो गए हैं, एकदम मन एकदम डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही उधर वो कथा खत्म, उधर वो भजन खत्म, अब बाहर निकले हैं और सब कुछ याद आने लगा है, उतर गया मन से, अस्थाई नहीं हुआ, परमानेंसी नहीं हुई। शिव की चर्चा यानी शिव की बात, हम कहते हैं कि हम जिसकी बात करते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, हमारा मन भी उसी की तरह होने लगता है। कितनी सुंदर पंक्ति है, संकीर्ण की बात करने वाले का मन भी संकीर्ण होता है, यानी संकुचित होता है। कोई अगर हमेशा किसी की शिकायत करता हो, हमेशा उसको दूसरों से शिकायत हो, तो आप देखिएगा कि उसका चेहरा भी बदल जाता है, उसकी बोली भी बदल जाती है, उसके जीवन का ढंग भी बदल जाता है। वो हमेशा लगेगा जैसा उसका चेहरा झुलस गया हो, ऐसा। सारी सुविधा के बीच बैठा हुआ भी उसके मन और उसके प्राण में, उसके चेहरे तक पे वो झलक आ जाती है जो उसके बात में चलता है। यानी संकीर्ण की बात, हमेशा इसका उसका मेरा तुम्हारा करने वाले की बात उतनी ही दूर तक रह जाती है, तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। विराट की बात करने वाले का मन विराट होता है, जो विराट यानी सर्वहित की बात करता है, जिसमें सबका कल्याण हो। कितने लोग ऐसे होंगे नवी मुंबई में आपके आसपास जो लोगों के, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसमें अच्छे से अच्छे लोग भी हैं, बुरे से बुरे भी हैं, लेकिन जो अच्छे से अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि मेरे पास 4 कंबल है तो किसी को 4 कंबल, एक अपने पास रख लें, 3 तो दे दें दूसरे को।
किसी के पास रोटी है तो किसी ने रोटी बैंक खोल दिया कि रोटी तो कम से कम किसी को मिल जाए। देखिए, विराट की बात कर रहा है, सर्वहित की बात कर रहा है, वो समाज की भी चिंता कर रहा है, अपनी भी कर रहा है, यानी लोगों के लिए भी जी रहा है अपने साथ साथ। और शिव की बात करने वाले का मन भी शिव जैसा हो जाता है। अब शिव की बात, शिव की चर्चा करने वाले का मन कैसा कैसा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। शिव के दरबार में, शिव की दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं, लेकिन शिव ये सिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, कम से कम व्यवस्था में। आज भी हम उस दिन को भूले हैं जब कोरोना का काल आया था। हम में से कोई उस समय को अभी भूल पाया है अभी तक? अभी भी हमारी बातचीत में वो समय हम दोहराने लगते हैं। कैसा भीषण समय था, कैसा भयानक था, कितने प्राण चले गए, कितने लोग निकलकर पैदल अपने घरों की तरफ चले गए, रास्ते में कोई घायल हो गया, कोई ख़त्म हो गया, कोई घर तक पहुंचा। यानी कैसे कैसे लोग उस समय चलते रहे। लेकिन उस समय भी अगर शिव का सहारा लिया हमने, तो शिव का सहारा लेने से, शिव की बात करने से हुआ ये कि हमारा मन बलशाली हो गया। हमारे मन ने ये समझा कि महादेव जैसा चाहेंगे वही ना होगा, और ये जितने भी जहर हैं, ये जितने भी विषाणु कीटाणु हैं, सब तो उन्हीं के हैं। तो मेरी रक्षा करेगा अब कौन? अब हॉस्पिटल भी नहीं कर पा रहा है, अब आपका पैसा भी नहीं कर पा रहा है। आप चाहते हैं कि जीवित बच जाए मेरा प्रिय, लाखों रुपया देंगे, डॉक्टर से कहते हैं आप, लेकिन आपके हाथ में नहीं, एक सांस भी उसकी हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो अब हमारा मन आश्रय लेता है उनका जिनके हाथ में ये सब है। और जितने शिव के शिष्य जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। चाहत में कितनी बल होती है, इच्छा में कितना बल होता है। आप चाहते क्या हैं, आप सोचते क्या है? इंसान की इच्छा में बहुत बल होता है। इंसान ने इच्छा ही तो की है। हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, और इंसान की इच्छा का ये फल है कि इंसान ने चाहा कि अंतरिक्ष में चला जाऊं तो अंतरिक्ष में चला गया। इंसान ने चाहा कि समंदर के अंदर भी सुरंग बना दूं तो बना दिया है। ऊपर से समंदर बह रहा है और अंदर सुरंग है। अद्भुत बात है। आज से पहले किसी ने सोचा था ये कि ऐसा भी हो सकता है? ये तो नहीं सोचा था हमने। पहाड़ है और पहाड़ के बीच से सुरंग बन गया, ये किसने सोचा था कि कैसे हो सकता है ये? इंसान की इच्छा में जब इतना बल है कि जो चीज़ें असंभव लगती है वो मूर्त हो जाती हैं, तो महादेव की इच्छा में कितना बल होगा। और आपका मन अगर उस महादेव से मदद मांगेगा तब आपको कितनी मदद मिलेगी। तो हर उस काल में, हर उस समय में जब हमको ज़रूरत है, जब हमारी रक्षा की बात हो, महादेव के सिवा तो कोई नहीं कर सकता। महादेव से मन से जुड़ाव करने की विधा है, उनसे जुड़िए, क्योंकि उनकी इच्छा में बल है। उन्होंने चाहा है शिव आज जगत में आए। एक दिन शिव ने चाहा था, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। आज उन्होंने चाहा है मैं अनेक हूँ एक हो जाऊं, यानी सब शिव के जैसे हो जाएं, शिव जैसे शिव ही हो जाएं। वो जीवात्मा ही है, क्षणिक जीवन है, 70-80 साल का जीवन है, लेकिन उस जीवन में शिव उतर जाएं। यह शिव ने चाहा, तो उनकी इच्छा में बल है। और आज जो चीज़ आपको असंभव लगता है, आज लगता है कि कोई सुनेगा, कोई बनेगा, कोई होगा, और आज जो आपने हवा में सोचा है, किसी ने हवा में सोचा होगा ताजमहल बनाऊंगा, किसी ने हवा में मन में सोचा होगा उस दिन कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाऊंगा। उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ धरती पे नहीं बना होगा, पहले उसके मन में बना होगा। इसके लिए उसने उस इच्छा पे वो ठहरा होगा, उसने इसके लिए ज्ञान लिया होगा, उसने इसके लिए क्रिया काम किया होगा, और तब मूर्त रूप सामने आया होगा। इसीलिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहिए और ना हो। कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप महादेव की इच्छा से चाहिए और ना हो। महादेव ने चाहा है तो होगा ही होगा। महादेव ने चाहा है सब शिव बने तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, इस बनने में थोड़ा समय तो लगेगा। नहीं, चारों तरफ अगर कचरा हो तो सफाई करने में समय लगता है कि नहीं?
इसी मैदान में जहां हम आप बैठे हैं अभी, शिव की चर्चा में क्या अंतर है सुन लीजिए। अभी आपने पूछा है यही, शिव की चर्चा में आयोजन में मजदूर लगा के काम नहीं किए जाते। शिव की चर्चा के आयोजन में इस मैदान को, एक एक कचरे को किसने चुना है? आज हम आप बैठे हैं साफ सुथरे जगह पे, आपने पता किया है कि किसने किया है इस जगह को इतना साफ? आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों ने। किसने सजाया आज के लिए? आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों ने। पैसे लगे होंगे, व्यवस्था है, पंडाल पंच लगा होगा। किसी से आपने 5 लाख 10 लाख मांग लिए क्या? नहीं, आपने 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आपस में इकट्ठा किया, अपने ही गुरु भाई गुरु बहन ने, अपने गुरु भाई गुरु बहन ने। ये बात तो पहले नहीं थी भाई साहब। कल रात में हम लोग लौट रहे थे तो जो गुरु भाई गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि कहीं से भी गुजरते हैं दीदी तो लगता है कि रात बेरात कुछ हो जाएगा अगर, तो मन में आता है अच्छा कोई बात नहीं है, अमुक गुरु भाई इधर ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि बम्बई जैसे शहर में अगर आपको ये लगता है कि कोई अपना यहाँ रहता है, इसके मूल कारण कौन है? समझा है हमने इस बात को? कभी जाना है? हम इतनी दूर से यहाँ आ गए किसके बल पे? किससे लगा? किसके लिए आए? अपने गुरु भाई अपने गुरु बहन के लिए। यहाँ और कौन पर आया है? और जिस दिन आप किसी को शिव से जोड़ते हैं वो आपसे जुड़ जाता है, शिव के साथ साथ वो आपका भी अपना हो जाता है। क्योंकि महादेव की दुनिया है तो महादेव के लिए सब अपने, महादेव के लिए अपने तो मेरे आपके लिए भी अपने, सब अपने ही है। यहाँ कोई पराया नहीं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारे अपने ही कुटुंब है, सारा अपना ही परिवार है। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा समय की भी अब मानना है। और ये जिज्ञासा बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने भेजा है एक साथ, इसमें सभी के नाम हैं। मैं जिज्ञासा पढ़ देता हूँ। साहब ने कहा है चर्चा में खर्चा नहीं, लेकिन कुछ लोग कमाई का जरिया बना लिया है शिव गुरु चर्चा को, और चर्चा में नाच गाना करके पैसा लेते हैं। देखिए, क्या ये उचित है? हाँ, जिज्ञासा आई है तो लगता है कि होता होगा ऐसा। अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से, चूंकि देखिए महादेव के साथ हम लोग बैठे हैं, महादेव और साहब दीदी की उपस्थिति में बैठे हैं, अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं, क्या छिपाना है? तो क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्योंकि जिज्ञासा आई है तो हुआ होगा, अनजाने में किया होगा, नहीं जानने के कारण भी कर देते हैं बहुत लोग। चर्चा में क्या बोलना चाहिए नहीं जानते, इसलिए कुछ नहीं समझ में आता है तो भजन करने लगते हैं। नहीं जानते हैं इसलिए, कुछ नहीं समझ में आया है तो नृत्य करने लगते हैं। नहीं जानने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जानते हुए करते हैं, अनजाने में हुआ है कुछ, देखिए हत्या 2 तरह से होती है। एक होती है गैर इरादतन हत्या और एक होती है इरादतन हत्या। मतलब एक में बेल मिल जाता है, गैर इरादतन यानी आपका इरादा नहीं था, दुर्घटना हो गई, गलती से हो गया, और आपने सोच के समझ के अच्छी तरह तब किया है, तो दोनों की सजा में भी अंतर होता है। ये तो मालूम होगा, थोड़ा थोड़ा कानून तो सबको ही जानते हैं, तो ये तो मालूम होगा। तो अगर गैर इरादतन किया है तब तो महादेव माफ़ी करेंगे और वो चाहेंगे कि आप सही चीज़ को समझिए। शिव चर्चा तमाशा नहीं है, शिव चर्चा किसी के लिए पेशा नहीं है, उसका बिजनेस नहीं है। शिव की चर्चा जीवन है, जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को जीने के लिए काम करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी जगह का मालिक है। जीवन को जीने के लिए सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जिसको वो अपना बना लेते हैं उसका व्यापार नहीं करते। जो आपका बेटा है, कभी आपने सोचा है उसका व्यापार करने का? कभी नहीं सोचा होगा। जो आपका अपना है आप उसका व्यापार करते हैं, और मन जो करता है दुनिया में उसकी सजा हो या ना हो,
लेकिन मन में जो जो चीज़ें होती रही हैं लगातार, आध्यात्म की दुनिया में उसका इनाम भी है और उसकी सज़ा भी है। जैसे एक नदी के तट पे, एक तट पे एक मंदिर बना था, दूसरे तट पे एक वेश्यालय था। उसमें रहने वाली वेश्या, यानी वो वेश्या का काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए वही काम है, वो जीवन जीने के लिए यही कर रही है। लेकिन वो प्रतिदिन उठती है और उसकी नज़र उस मंदिर पे जाती है और वो सोचती है, उसका मन ये सोच रहा है, देखिए सजा कैसी कैसी होती है, मन ये सोचता है उसका, आहा क्या अद्भुत जीवन है इसका। वो जो मंदिर का पुजारी है उसका जीवन कितना अच्छा है, उसको लोग आके खाना भी दे देते हैं, वस्त्र भी दे देते हैं, वो मंदिर की पूजा करता है, शिवलिंग है वहाँ रखा, महादेव की पूजा अर्चना रोज करता है। उसका जीवन कितना सात्विक है, उसका जीवन कितना सुंदर है। काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। ठीक है, वो जीवन में काम कुछ और कर रही है, लेकिन उसका मन प्रतिदिन यही सोचता है। उस मंदिर में भी रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रतिदिन, उसकी नज़र भी उस जगह पे जाती है और वो सोचता है कि मैं फकीर का फकीर ही बना रह गया। बताइए, मैं पूजा कर कर के भी फकीर बना रह गया। और उसका जीवन कितना अच्छा है, उसका महल है, अटारी है, उसके वस्त्र कितने कीमती हैं, गहनों से लदी है, पैसा ही पैसा है। वो प्रतिदिन ये सोचता है। शरीर है, दोनों की मौत हुई, वेश्या जो है उसकी भी मौत हुई और जो पुजारी थे उनकी भी मौत हुई। जब ऊपर गए तो एक को नरक मिला और एक को स्वर्ग मिला। अब बताइए, नरक किसको मिला होगा और स्वर्ग किसको मिला होगा? लोग बहुत ज्ञानी हैं। नरक पुजारी को मिला, स्वर्ग वेश्या को मिला। पुजारी जी घबराए, उन्होंने कहा ये कैसे कर दिया? मैं तो पूरा जीवन यही काम किया हूँ। देखिएगा, गौर करिएगा उनके शब्द पे, मैंने तो पूरा जीवन ये काम किया है। और उसने कहा मैंने पूरा जीवन अपने शरीर को तो बेचा, लेकिन मेरा जीवन, मेरा मन महादेव की संगत लिया। मैं तो दिन भर उन्हीं के साथ जी हूँ। शरीर से इस दुनिया में दोनों के अलग अलग उपहार हैं, अलग अलग सजा होगी दुनिया में, जगत में, लेकिन महादेव के यहाँ ऐसा नहीं होता। मन आपका कैसा है? मन में आपने किसी का भला सोचा है? मन में आपने कुछ अच्छे काम किए हैं? मन में आपने किसी का हित चाहा है, किसी का कल्याण किया है? मन से आपने शिव का व्यापार नहीं किया है, शिव को जिया है अगर, तो महादेव आपके साथ है और आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आपने महादेव के साथ जीवन जीना सीखा है, लेकिन आपने नाम महादेव का लिया है और काम दूसरा कर लिया। आपने काम क्या कर लिया? तो आप नृत्य कर रहे हैं, आप भजन करना गलत नहीं है, महादेव का ही तो भजन है वो, लेकिन समय का अभाव है। 2 घंटे 3 घंटे की साप्ताहिक चर्चा में अगर सिर्फ भजन करिएगा, शिव की बात नहीं हो पाएगी। और बात नहीं हो तो हमारा मन शिव भाव से अस्थायी रूप से नहीं भरेगा। जिसने रास्ता दिखाया है उसके बात पे, उस पे भरोसा तो करना होगा। साहब श्री हरिनानंद जी ने, माँ नीलामानंद जी ने ये रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा शिव ही आपकी मंजिल है और उस पे चलने के लिए 3 सूत्रों का सहारा लिया जा सकता है। तो उन्हीं की बात पे भरोसा करके स्व अनुशासन में ही ना चलना होगा। गरिमा रखनी होगी कि नहीं? महादेव की गरिमा, मेरे शिव की गरिमा। नृत्य नहीं करते क्या हम? भसान में सब कोई नाचते गाते जाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन जहाँ के लिए जो चीज़ें शोभा देती हैं हमको वहाँ वही काम करना चाहिए। हम लोग अनुरोध कर सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपका जीवन है, आप उसको कैसे लेके जाना चाहते हैं। गुरु तो महादेव है ना, नियम तो हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन अगर नियम बनाए होते साहब ने तो शायद लागू हो जाते। उन्होंने कहा कि महादेव गुरु हैं, महादेव ही कोई नियम बनाएंगे। महादेव नियम नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि करोड़ों नरक में पड़ी जीवात्मा को, अंधेरे से अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को भी शिव प्रकाश में ला सकते हैं। मेरा अनुरोध है, कृपया अपने महादेव के लिए, अपने साहब दीदी के लिए, साहब ने हम सबको सब कुछ दिया ही दिया है, उन साहब के लिए हम बदले में क्या कर सकते हैं? अभी एक गुरु भाई जो थोड़ी देर पहले गा रहे थे
कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। उन्होंने प्यार किया है हम सबों को, कभी नफरत नहीं की। हम सब ने क्या क्या ना किया, शिव चर्चाओं में क्या आज ऐसा हुआ, पहले भी तो हुआ, इससे ज़्यादा चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने सबको गले से लगाया, सबका परिमार्जन चाहा, सबको शिव जैसा देखना चाहा। उनसे ज़्यादा अपना हमारा और कोई नहीं, जो हमारा शुभ सोचता है, जो हमारा हित देखता है। तो कम से कम उनके बताए मार्ग पे, उनके अनुसार चलने की कोशिश करिए। शिव का नाम लेकर इस काम को मत करिए। और आपके द्वारा की हुई शिव की बात में बहुत ताकत है। आप नहीं जानते कि किसके जीवन में आपने क्या दिया है, ये कभी उससे पूछिए तो वो बताता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप हंसते मुस्कुराते देखते हैं, अकेले में बैठिए कभी उनके साथ, पूछिए तो कि क्या कभी पीड़ा से गुजरा है, और उसके गम को, उसकी पीड़ा को जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि इसके सामने मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसलिए क्योंकि साहब अगर ना होते, उन्होंने महादेव की शिष्यता ना दी होती, तो अगर वो साहब और महादेव की शिष्यता हमारे जीवन में न उतरी होती, हम कब के थक चुके होते, हम कब के हार चुके होते। उन्होंने जीवन जीना सिखाया, सिर झुका के नहीं, सिर उठा के, रो के नहीं, आंसू बहा के नहीं, मुस्कुरा के। कहते हैं कि इस रास्ते पे चलने वालों के पैरों में छाले होंगे, लेकिन होठों पे मुस्कुराहट होगी। दिल में पीड़ा होगी, लेकिन जमाने को वो अमृत देगा, महादेव ही देगा। तो जो हमने पाया है वही दूसरों को देने की कोशिश भी करिएगा। शिव को पाया है, शिव को दीजिए। बाकी चीज़ें जगत में आपकी इच्छा है, आपका घर है, आपका पूजा घर है, आपके परिवार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप बाकी के जीवन में क्या करते हैं, इससे ना महादेव को मतलब ना हम लोग को। लेकिन कम से कम महादेव के घेरे में जब रहिए तो जो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है, समझाया है, उनके अनुसार चलिए। उसमें परिणाम है, उसमें हमारा कल्याण है, परिणाम है। करने को तो सारे काम सबको ही करते हैं, हर काम का परिणाम वही नहीं होता, अलग अलग हो जाते हैं। मनसा अलग है तो परिणाम भी अलग होते हैं, काम तो एक ही होता है। मनसा किसी को सुंदर भोजन कराने की है, चावल दाल चोखा बनाया है आपने, लेकिन उसमें भी बड़ा स्वाद होता है। कोई किसी को बड़ी बेमन से, बड़ी करवाहट के साथ कोई आ गया है तो आपने उसके लिए भी भोजन बनाया है। भोजन तो दोनों बने, लेकिन उस भोजन में स्वाद नहीं, उस भोजन में जीवन नहीं है, लेकिन उस भात दाल चोखा में जीवन है। तो मनसा क्या है, उसका प्रभाव हमारे हर काम पे पड़ता है, हमारे जीवन के हर पल पे पड़ता है। बोल दीजिए, 5 मिनट का दान और दे सकते हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, एक जिज्ञासा आपके बीच से है और ये साहब श्री से है। कह रहे हैं कि साहब श्री, मैं रोऊं तो किसके लिए, आंसू निकले तो किसके लिए। इस बात को कृपया समझाया जाए। दिनेश गुरु भाई हैं ये कौन बोला है? दमन से। ये किनके लिए बोल रहे हैं, साहब के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वो स्वयं अपने लिए बोल रहे हैं। रो तो किसके लिए? साहब श्री से पूछ रहे हैं वो, हाँ हाँ, कि रोए तो हम किसके लिए, आंसू निकले तो किसके लिए। इस बात को कृपया समझाने का कष्ट करें। दमन से भी कोई गुरु भाई आए, उनके आंसू निकले तो किसके लिए। हाँ, ये वही बात हो गई जैसे हम लोग पूछते हैं कि महादेव जो आंख बंद करके बैठे हैं तो वो किसके ध्यान में है, हम लोग पूछते हैं। साहब हमारे रोए किसके लिए, उनके आंसू बहे किसके लिए, ये जानना चाहते हैं दमन के गुरु भाई। साहब के आंखों से अगर आंसू निकला है इस जीवन में, वो अगर रोए हैं घंटों कमरे में अकेले बैठकर किसी के लिए, तो वो उनके महादेव ही हैं और किसी के लिए उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उन्होंने कहा कि अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, क्योंकि अपनों के लिए तो आप रोते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसके लिए तो आंसू निकलते हैं, आप अपने परिवार अपनों की चिंता में रोते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप शिव के लिए रो देते हैं, क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं तब।
इसलिए साहब के जीवन में अगर कभी आंसू आए तो ये आंसू इसके नहीं रहे कि हाँ महादेव से उनको कोई दुख हुआ, महादेव सबके क्यों नहीं हो जाते, सबके जीवन में वो क्यों नहीं उतर रहे। ये तरफ, ये बेचैनी, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये अति साधारण भी नहीं है। ये ऐसी बात है जो आज तक के इतिहास में इस धरती पे हुई ही नहीं। लोगों ने शिव को चाहा, लोगों ने शिव से मांगा। हम भी करते हैं, हम शिव चर्चाएं ही करते हैं। कोई मनौती करता है, कहता है कि शिव की चर्चा रखेंगे अगर मेरा ये काम हो जाएगा तब। यानी उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। शिव तो थे नहीं, मंजिल, उसका लक्ष्य, उसकी चाहत, तो वो काम था जो पूरा होना था। पूरा हुआ तो महादेव का नाम लिया है, लेकिन लक्ष्य मेरा शिव है, ये नहीं हुआ। साहब ने शिव की बात की, साहब ने 3 सूत्रों का निरूपण किया। साहब हरिंदरानंद जी ने अपने जीवन को जिया है, लेकिन किस तरह। वो डिप्टी कलेक्टर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार मंत्रालय से जो रिटायर्ड हुए थे। पूरा जीवन जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया, जीवन में प्रतिदिन 10 बजे से 6 बजे तक, लेकिन उनके विचार में, उनकी इच्छा में, उनकी चाहत में, उनके आंसुओं में इतना बल था कि कम समय में ही लेकिन वार कर दिया सबके ऊपर। जिसको देख लिया वो शिव की तरफ चल दिया, चाहा तो शिव की तरफ चल दिया। जिसके लिए कहा, जो कहा सो हुआ। लेकिन उन्होंने कहा भी इसीलिए, उसमें भी उनकी चाहत यही रही कि इसके जीवन की पीड़ा कम होगी तो ये महादेव की तरफ चलेगा। जो जिस कामना से आया उसकी कामना भी पूरी हुई, लेकिन उस कामना को पूरी करने के पीछे भी साहब हरिंदरानंद जी की इच्छा, चाहत यही थी कि मेरे गुरु का नाम लेगा, मेरे गुरु का नाम और होगा, रोशन होगा, दुनिया जानेगी महादेव सचमुच में कितने अच्छे हैं, महादेव कितने सुंदर हैं, कितना सुवासित करते हैं जीवन को, लोग जानेंगे। ये सोचकर साहब ने सबके जीवन में परिणाम उतारे। बहुत जगह लोग इसको याद रखे। उन लोगों ने साहब के इस संकल्प को अपना संकल्प बनाया। लाखों लोग आज धरती पे शिव का नाम लेकर चल रहे हैं, शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए अपने जीवन का अनमोल समय दे रहे हैं। चाहत उनकी भी यही है। साहब की चाहत से अपनी चाहत मिला लिया तो महादेव की बात ही करते हैं चारों तरफ। मात्र इतना ही कहना है, जो अभी भी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अपने गुरु महादेव के लिए, अपने साहब और दीदी के लिए जो इस धरती पे आए, आज हमारे आपके बीच बैठे ऐसे कितने गुरु भाई गुरु बहन होंगे जिन्होंने अपनी इन आँखों से उस महामानव को, साहब हरिंदरानंद जी को देखा है, सुना है, इन कानों से सुना है। अब वीडियो पे आप सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने सुना है, हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके इस बात को आगे बढ़ाएं, दूसरों तक बांटे, जिस तरह उन्होंने बांटा। महादेव के बांटने की ही तो बात हो रही है। बांटो बांटो जितना बांटो, छींटो छींटो जितना छींटो। तुम 1 देते हो वो 10 लाख देता है। ये पैसे की बात नहीं हो रही। तुम 1 रुपया देते हो वो 10 लाख देता है। ये रुपये की बात नहीं हो रही है, ये तो आपने जो शिव के लिए किया है उसकी बात हो रही है। आप 1 कदम चलते हैं, वो 100 कदम चलता है। बस इधर से सिर्फ चलने की देर है, फिर चला तो वही लेते हैं, निभा तो वही देते हैं, सब कुछ तो वही संपन्न कराते चले जाते हैं। हम आप दिखते हैं, हम लोग को लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। हमारा कर्ता मन समझता है कि मैंने भी कुछ किया महादेव के लिए, लेकिन अगर वो महादेव न चाहे तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे? आदमी के लिए तो कर ही नहीं पाते, महादेव के लिए कहाँ से कर पाएंगे? हम सब का ये जीवन का पल पल ये नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। इस जीवन में, इस धरती पे कितना समय बाकी है। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, सबके लिए, यानी उन रिश्तों के लिए भी किया है जिन्होंने बदले में प्रेम नहीं दिया है, जिन्होंने बदले में दुत्कार भी दी है। वैसे रिश्तों के लिए भी हमने किया है और आज भी करते हैं। महादेव ने तो सिर्फ दया ही दया दी है। आइए अब हम सब उनके लिए करें जिन्होंने हम सब के लिए किया है।
और उन्होंने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर। तो आइए हम सब चलते हैं उस शिव की ओर। और अगर शिव की तरफ चलेंगे तो पता हो जाएगा ना कि मंजिल कहाँ है। आपको अगर पता हो कि मंजिल कहाँ है तो रास्ते में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन आप उन रास्तों में उन चीज़ों पे रुकते नहीं हैं। आपको अगर पता है कि हमको जाना कहाँ है, आप कभी कोई नाला सुपारा से चला होगा, कोई डोंबिवली से चला होगा, लेकिन गोरेगांव से भी चलने वाले को पता था ना आज कि कहाँ जाना है, मंजिल पता थी ना, एड्रेस पता था ना। तो आप रास्ते में ट्रेन लिए होंगे, पैदल चले होंगे, ऑटो लिए होंगे, कैब लिए होंगे, लेकिन अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग साधन का प्रयोग करने वाले लोगों को भी पता था आज की इस यात्रा का कहाँ जाना है हमको। साहब ने हमको आपको उस शिव का ही पता दे दिया। कहा जीवन की मंजिल वही है, इस जीवन से गुजर जाना है। गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरने वाला हर आदमी खरीदने के लिए नहीं रुकता। तो साहब ने कहा कि माना कि चारों तरफ सुंदरता है, हरियाली है, भांति भांति के फूल खिले हैं, बहुत चीज़ें हैं देखने को, लेकिन मैं कैसे रुकूं, मैं कैसे देखने के लिए ठहर जाऊं, क्योंकि मीलों अभी मीलों मुझको जाना है, मेरी मंजिल अभी दूर है, आपकी भी मंजिल दूर है। आप चाहें तो क्षण में पहुंच जाइए और चाहें तो पूरा जीवन भी लग जाएगा, तो बोलते तो रहेंगे, पहुंच नहीं सकेंगे। मंजिल याद रहे हमेशा, और जब मंजिल याद रहेगी तो उस मंजिल तक पहुंचाने वाला तो अपने आप याद रहता है, यानी साहब और दीदी। क्या हम लोग उनको भूल सकते हैं? क्या इस जीवन में, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को भी, हमारे बच्चे भी जिन्होंने शायद उनको इस शरीर में नहीं देखा होगा, लेकिन क्या वो भी आज साहब और दीदी का साक्षात्कार नहीं कर रहे? क्या वो मन से नहीं मिल रहे? गौरी जो यहाँ बैठी है, अभी वहाँ बैठे हुए, उसने कहा कि महादेव से कैसे मिला जाता है। मैंने कहा तुम अपने बाबा से आज कैसे मिलती हो? इसे कहा कि मन ही मन मिलती हूँ, हर पल मिलती हूँ, मन में ही रहते हैं हमेशा। तो मैंने कहा वैसे ही महादेव से भी मिला जाता है, जैसे तुम अपने बाबा से मिलती हो, वैसे ही हम दुनिया के रहने वाले लोग, महादेव जो हमारा बाबा है वही गुरु भी है, उस गुरु से भी हम वैसे ही मिलते हैं, मन से, हमेशा, हर पल, हर जगह, हर घड़ी। तो आंसू बहाइए तो महादेव के लिए, हंसिए तो महादेव के लिए, और बात करिए तो महादेव के लिए। और यही निवेदन है कि दोनों चीज़ें सामने आपके हैं, फूल भी और गंदगी भी। बैठना आप कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, ये तो आपको तय करना होगा। तो मंजिल महादेव खुद हैं, गति भी वही है, गंतव्य भी वही है, गुरु भी वही हैं, और चलाने वाले भी वही हैं। आप सबने इतनी मेहनत से इस आयोजन को किया है, आप इतने दूर से आए हैं, और यहाँ की यात्रा कितनी कठिन है। 2 दिन में मेरा मन ये कहने लगा कि मुझको कोई कह दे तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन धन्य है आप लोग सब कोई, क्योंकि इस कठिन जीवन को जीते हुए आपने महादेव की बात की है, मामूली बात नहीं है। ये महादेव की दया, ये साहब दीदी के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आज के लिए हम सब विदा लेते हैं और मिलते रहेंगे हमेशा अपने महादेव के लिए, अपने साहब दीदी के लिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम।